शुरुआत महायुद्ध के छठे दिन की खबर से। वो महायुद्ध जिसे 129 घंटे हो चुके हैं। इस युद्ध के 5 बड़े अपडेट सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। पहली खबर है कि इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान ने कुछ देर पहले बड़ा हमला किया है। इरबिल में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने उससे अब तक मदद नहीं मांगी है, तो क्या रूस मदद करेगा अगर ईरान मांगेगा? तीसरी बड़ी खबर रियाद के ऊपर हमले की है। सऊदी राजधानी में धुआं उठता हुआ देखा गया है। चौथा अपडेट यह है कि श्रीलंका में ईरान का दूसरा जहाज भी सुरक्षा के लिए इजाजत मांग रहा है, मतलब उसे खतरा लग रहा है। ईरानी शिप को डर है कि कहीं फिर अमेरिका वार करके उसे डुबो न दे। पांचवी खबर यह है कि इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के एक इलाके को पूरी तरह से खाली करने की चेतावनी दी है। पहली बड़ी खबर रूस से जुड़ी है। रूस का कहना है कि ईरान ने रूस से सैन्य सहायता नहीं मांगी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि रूस क्या सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर अपने सहयोगी को सैन्य सहायता की पेशकश कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि ईरानी पक्ष से कोई अनुरोध आया ही नहीं है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल मॉस्को और तेहरान ने रणनीतिक साझेदारी संधि की थी, जिसमें सैन्य सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब रूस सीधे तौर पर ईरान के लिए नहीं उतरेगा। तो फिलहाल ईरान अकेला ही अमेरिका और इजरायल का सामना कर रहा है। ईरान पर लगातार अमेरिका और इजरायल बमबारी कर रहे हैं। फिर भी ईरान युद्ध को लेकर कहा जा रहा है कि यह 100 दिन तक चल सकता है, मतलब जून तक यह युद्ध जारी रह सकता है। इसके संकेत सीधे सीधे अमेरिकी सेना ही दे रही है। समंदर में अमेरिका का एक युद्धपोत, जिससे एक के बाद एक ईरान की तरफ मिसाइल लॉन्च की जाती है। चालीस सेकंड के इस वीडियो में ताबड़तोड़ मिसाइल लॉन्च का मकसद अमेरिका का अपनी पावर दिखाना है। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ऐसी शक्ति इजराइल की तरफ से भी दिखाई जा रही है, जो ईरान की लड़ाकू विमान उड़ाते हुए वीडियो जारी करता है। युद्ध के छठे दिन ईरान में तबाही के दावे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर पर है। लेकिन सवाल है कि जब अमेरिका और इजराइल इस जंग में इतने ही ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, तब 100 दिनों तक युद्ध चलने की बात क्यों कही जा रही है? इस युद्ध के महीने भर तक चलने भर का ख्याल अमेरिका में विरोध की नई धुरी बन चुका है। सवाल है कि अगर जून तक ये युद्ध चला तो दुनिया का क्या होगा? क्या ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका के 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होना तय है? We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ईरान पर इसी तरह से पिछले 100 घंटे से ज्यादा से बमबारी हो रही है। खामनेई मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान की मौजूदा सरकार को हटाने के अपने मकसद से अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका को उम्मीद है कि 100 दिनों के अंदर वो ईरान को लेकर अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। वहीं ईरान मरते दम तक लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुका है। ईरान पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि युद्ध 4 हफ्ते चलेगा। नेतन्याहू भी कह रहे थे कि युद्ध बरसों नहीं चलेगा। लेकिन अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर भेजने की गुजारिश की है, ताकि कम से कम 100 दिनों के लिए ईरान वॉर ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके। यानी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहता है कि ये युद्ध अगले 100 दिनों तक तो चलेगा ही। दूसरी तरफ अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको का दावा है कि ये युद्ध सितंबर तक चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा। अमेरिका के लिए भी जंग लड़ने की कीमत बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसका मुख्य निशाना ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है।
जंग का विरोध करके सत्ता में बैठे ट्रंप के लिए ईरान युद्ध में खुद को सही साबित करना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही उन पर सवाल उठने शुरू हो गए, खासकर युद्ध के खर्चे को लेकर। ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के छठे दिन तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। जंग के पहले 24 घंटे में ही करीब 779 मिलियन डॉलर खर्च हो गए, जो भारतीय रुपयों में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं। इस भारी शुरुआती खर्च में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की तैनाती, लगभग 200 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला और लड़ाकू विमान से हमले शामिल है। हमले से पहले की तैयारी में जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने अपने फौजी संसाधनों को जुटाना शुरू किया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा नौसैनिक जहाजों USS गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती शामिल है। इसमें करीब 630 मिलियन डॉलर खर्च हो गए। नौसैनिक बेड़े और 200 से अधिक सैन्य विमानों वाले युद्ध अभियान के लिए करीब 59.4 मिलियन डॉलर से 60 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च आ रहा है। हवाई बमबारी, रसद तैनाती और हमलों से पहले किए गए अभियानों को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के मुताबिक पहले कुछ दिनों में ही कुल लागत 5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। तुरंत के सैन्य खर्च से परे देखें तो पेन वॉर्टन बजट मॉडल के आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये लड़ाई 1 महीने उससे ज्यादा समय तक चली तो सैन्य खर्च और युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 210 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। तो ईरान से युद्ध शुरू हुए भले ही कुछ ही दिन बीते हों, लेकिन अगर ये जून या फिर दावे के मुताबिक सितंबर तक चलता रहा तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अपने फैसलों का बचाव करना मुश्किल होता जाएगा, जो ईरान के मामले में भी बड़बोले साबित हो रहे हैं। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support, and I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. मेरे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, 100 दिन का आकलन, सबसे बड़ा क्या कारण कि 3 से 4 हफ्ते से लेकर अब 100 दिन का यह आकलन सामने आ रहा है अमेरिका की तरफ से? देखिए, वैसे तो अगर इन 5 से 6 दिनों का आप आकलन देखें या उनके स्ट्राइक्स देखें तो आपको अंदाजा लगेगा जो मैक्सिमम गोल अचीव किए जाने थे, जो अमेरिका द्वारा पहले से कहे जा रहे थे, वो तो कर लिए गए हैं। चाहे वो आप कह सकते हैं रेजिम चेंज के लिए सुप्रीम लीडर का खात्मा हो, उनके आसपास के बड़े कमांडर्स का खात्मा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके सभी कोस्टल एरियाज के साथ साथ एयर डोमिनेंस करना हो। इस समय अमेरिका के हाथ में उनकी एयर डोमिनेंस के साथ साथ उनकी नेवल डोमिनेंस भी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन 4-5 हफ्तों के अंदर अगर अमेरिका समय ले रहा है, श्वेता, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो इनरिच यूरेनियम कहां पर है, जो लगातार ईरान ने पहले ही कई लोकेशंस पर डिस्पर्स कर दिया है। कहां पर है वो 400-450 केजी का यूरेनियम? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को तो आप टारगेट कर सकते हैं, उनके साइलोस को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यह कैसे प्रमाणित होगा कि जिन चीजों को आपने टारगेट किया है वो सच में नष्ट हो चुकी है, या फिर जो प्रोसेस है या फिर जो उनके पास तकनीक है वो अमेरिका के हाथों में जब तक नहीं आ जाती तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उनके आप बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को रोक सकते हैं। क्योंकि ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है 1 साल पहले, जहां पर उसने अटैक तो किए, लेकिन बाद में यह पता लगा इनपुट कि सारे के सारे अटैक निष्क्रिय निकले, उससे ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। श्वेता, प्रणय, 100 दिन क्यों से जितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, 100 दिन यानी कि कितना बड़ा खतरा और पूरी दुनिया के लिए? देखिए, दुनिया को इस खतरे का एहसास अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस जंग का दायरा बढ़ रहा है। अगर बीते 48 घंटों में आप देखें तो भारत के करीब हिंद महासागर के अंदर अब ये जंग पहुंच चुकी है, जहां एक ईरानी युद्धपोत को डुबोया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साइप्रस और उसके आगे तक इस जंग का जो आभास है और इस जंग का जो प्रभाव है वो पहुंच रहा है। अगर आप अब तक देशों के दायरे की बात करें तो अब ब्रिटेन अपने युद्धपोत को आगे बढ़ा चुका है, इटली अपना युद्धपोत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, फ्रांस ने अपना विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गोयल जो है वो आगे भेजा है, और इसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल की ताकत तो वहां लगी ही हुई है। ईरान जो है वो लगातार अभी भी वार कर पा रहा है, तो इसने इस पूरी बिसात को और कॉम्प्लिकेट बना दिया है। इसीलिए जैसे माना जा रहा था कि ये हो सकता है कि 5-6 दिन का ऑपरेशन हो, 1 हफ्ते का ऑपरेशन हो, 3-4 दिन का ऑपरेशन हो, कई आकलन शुरुआत में दिए गए। अब ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही इसकी टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें 100 दिनों की बात की जा रही है। और
तेल के बढ़ते हुए दाम, तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई की उठती हुई चिंताएं और गैस के बढ़ते हुए दाम और साथ ही बढ़ता हुआ हमलों का दायरा ये बताता है कि ये मैदान अब और पेचीदा होता जा रहा है और जैसे जैसे ये पेचीदा होता चला जाएगा इसका प्रभाव कई दूसरे मुल्कों पर पहुंचेगा। यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही पाइपलाइनों और ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले की घटनाओं ने पूरे दुनिया के अंदर जो शिपिंग के प्रभाव हैं उसको मुश्किल में डाल दिया है।